ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं प्रत्येक अनुयोगों का व्याख्यान का विधान, और इसमें कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान ये अपना चल रहा था। इसमें कल अपन ने देखा कि वास्तव में कर्णानुयोग में जो बातें आती हैं, बहुत सी तो ऐसी बातें भी हैं कि जो बिल्कुल व्यक्त नहीं है, हमें सामने से नजर नहीं आती, लेकिन कर्णानुयोग तो बिल्कुल बारीकी से कथन करता है, एक एक बात को सूक्ष्मता से देखता है। तो जो अंदर में शक्ति रूप में भी जिसका सद्भाव हो, शक्ति रूप में भी जिसका सद्भाव हो, सत्ता भी जिसकी पड़ी हो, उसे भी कर्णानुयोग बिल्कुल बतलाता है, उसमें चूकता नहीं है। चाहे वो जो अपने मुनिराज हैं, वो 9वें गुण स्थान में उनके अब्रह्म होने की बात हो, उनके समझ लीजिए मैथुन संज्ञा की बात हो, वेद की बात हो, नारकियों के साता के उदय की बात हो, या देवों के असाता के उदय की बात हो, ये सारी बातें कर्णानुयोग बताता है। सबसे खास चीज जो कल हमने देखी, उसमें खास बात है कि चरणानुयोग में हमारी प्रवृत्ति के अनुसार कथन नहीं होता, और उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। माने कोई उद्यम करना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, तो कर्णानुयोग के अनुसार नहीं कर सकता। कर्णानुयोग में जो कथन है उसके अनुसार काम नहीं किया जा सकता। काम नहीं किया जा सकता माने कि भाई उपशम कोई करना चाहे, उपशम होता है ये बात पक्की, लेकिन उपशम कोई चला करके करना चाहे नहीं कर सकता। क्षय होता है, क्षय उपशम होता है, ये बात पक्की है ना, जो होता है वो तो दिखाता है कर्णानुयोग, लेकिन कोई सोच करके वैसा नहीं कर सकता। यहां तक कि केवल ज्ञानी भगवान भी भले वो सारा विषय जानते हों, लेकिन वो क्या क्षय कर सकते हैं? कर सकते होते तो क्या, अरे मैं क्यों फालतू में यहाँ बैठा रहूं, केवल ज्ञान तो हो ही गया है, फटाफट क्षय करके चलो ना, मोक्ष पधारे अपन। केवल ज्ञानी भगवान क्यों नहीं चले जाएं? वो क्षय नहीं कर ले में, फिर अगर क्षय अपने हिसाब से हो सके, और वो जानते हैं कि क्षय कब होना है, कैसे होना है, किस तरह का होता है, कर्म किस तरह से खिरते हैं, निर्जरा करते हैं, ये सारा ज्ञान है ना उन्हें, लेकिन ये सब ज्ञान होने के बावजूद वो चाह कर भी नहीं कर सकते। ऐसा ये कर्णानुयोग का विषय है। कर्णानुयोग की व्याख्यान पद्धति ऐसी है कि जो वस्तु है, वस्तु का जैसा स्वरूप है ना, वो कर्म आदि की जैसी परिस्थिति बनती है, उन सबका ज्ञान तो करा देता है, लेकिन वैसा अपन करना चाहें तो हम उसके अनुसरण से नहीं कर सकते। ये खास बात थी, तो इसलिए टोडरमल जी ने चेता भी दिया था कि भैया अगर करने लायक कोई काम है तो चरणानुयोग बताएगा, और चरणानुयोग के उपदेश के अनुसार तू तो तत्व विचार करने का उद्यम रख। ये उपशम आदि, ये करण परिणाम वगैरह सब अपने आप बनेंगे, इनकी परवाह मत पाल। ये प्रकरण अपन ने 7वें अधिकार के अंत में भी देखा था, है ना, पंचलब्धि का स्वरूप जहां पर आया था कि वो सारा काम होता तो है ना, उसके बिना सम्यक दर्शन आदि होते नहीं है, ये बात पक्की, लेकिन कोई सोच करके उनको कर सके ऐसा नहीं। तो कब होंगे कि इसका काम तो इतना है कि ये तत्व विचार करने का उद्यम करे, है ना, तत्वाभ्यास का उद्यम करे, उसी में अपना उपयोग लगाए, उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, ऐसा शब्द आया था ना, 262 पे का था, किस पे था, तद्रूप होकर के लगाए, 62 पे था। तो इसका काम तो इतना है, बाकी वो कर्मों का उपशम या क्षय उपशम या क्षय या वो करण परिणाम में जो जो भी आवश्यक होते हैं, वो सारी परिस्थितियां, वो सारा का सारा काम अपने आप स्वयं हो जाएगा। वो कोई सोच करके करना चाहे ऐसी चीज नहीं, कोई बुद्धि पूर्वक वो काम नहीं कर सकता। अरे बुद्धि, आप सोचिए तो सही, बुद्धि पूर्वक अगर कोई कर सकता होता तो उपशम श्रेणी मानता ही कौन? क्यों मानते उपशम श्रेणी? गिरने का काम क्यों करते वापस से? क्षपक श्रेणी नहीं मान लेते है? अगर हमारे चाहे अनुसार हो जाता तो उपशम श्रेणी कौन मानता? या फिर कोई पहले गुणस्थान में क्यों बैठा रहता कोई भी? खटाखट खटाखट चढ़ते जाओ ना, चौथा, पांचवा, सातवां इत्यादि।
छठा आने ही नहीं देवे। क्यों आने देवे छठा? भरत जी के नहीं आया जैसे, वैसे ये ध्यान रखिएगा, छठा गुणस्थान अनिवार्य है। बिना छठे गुणस्थान के मोक्ष कभी होता नहीं है। तो भरत जी भी भले ही थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन आए जरूर थे। वो तो अपने कहने में ऐसा आ जाता है कि सीधे ही वो तो है अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। वो तो अंतर मुहूर्त में गया, लेकिन अंतर मुहूर्त के अंदर बहुत सारे काम हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त के अंदर तो 11वें गुण स्थान से गिर करके और वापस से श्रेणी मांड करके, क्षपक श्रेणी मांड करके केवल ज्ञान आदि वो सब अंतर मुहूर्त में हो जाता है। इतना बड़ा होता है अंतर मुहूर्त। आया समझ में? इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि उनके छठा गुणस्थान शायद नहीं आया हो, ऐसा कभी नहीं होता। छठा अनिवार्य गुणस्थान है, छठा गुणस्थान। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ बिंदु हैं इसमें छोटे मोटे, है ना, अलग अलग हैं। चाहे तो इकट्ठे भी आप देख सकते हैं और नहीं तो चाहे तो अलग अलग उनमें निशान भी लगा सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसे ही अन्यत्र जानना, ये हो गया था अपना। एक अंतर मुहूर्त विषय, यहीं से चलेगा ना? हाँ, एक अंतर मुहूर्त विषय 11वां गुणस्थान स्यों पड़ी क्रमते मिथ्या दृष्टि होई बहुरी चढ़ी करी। हाँ देखो, इसमें एक संशोधन है। ये जो और लिखा है ना, और, ये यहाँ बहुरी का अर्थ और नहीं है, यहाँ बहुरी का अर्थ है फिर माने वापस से, ऐसा है ना। और चढ़ करके ऐसा नहीं है उसका अर्थ। फिर से क्या, गिरे, पहले तो गिरे। इस लाइन को देखिए, इस हिसाब से देखिए, दोनों में अंतर नजर आ जाएगा आपको। एक अंतर मुहूर्त विषय 11वां गुणस्थान से पड़ी क्रमते मिथ्या दृष्टि होई बहुरी चढ़ी करी केवल ज्ञान उपजावे। बहुरी चढ़ी करी माने फिर से चढ़ करके, गिरे फिर से चढ़ करके फिर वो केवल ज्ञान उपजा लेते हैं अंतर मुहूर्त। सो ऐसे सम्यक तो अधिक के, है ना, दो संशोधन है। एक तो मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा, और के स्थान पर फिर, और की जगह फिर हो जाएगा। सो ऐसे सम्यक तो अधिक के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर आवते नहीं, ताते कर्णानुयोग के अनुसारी जैसा का तैसा जान तो ले, और प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला होई तैसे करे। क्या, प्रवृत्ति कर्णानुयोग के अनुसार नहीं बन सकती, है ना। उनको जान तो ले कि ऐसा ऐसी परिपाटी होती है, इस तरह का क्रम बनता है ना। 11वें गुण स्थान से नीचे भी गिरता है, फिर न्यूनतम वो छठे तक आकर फिर वापस से आगे भी चढ़ सकता है, अथवा अधिकतम पहले गुण स्थान से आकर भी वापस से चढ़ सकता है। वो है ना, अपना पहले भजन देखा था ना अपन ने, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। नहीं वो वाला नहीं, दूसरा एक और वैसा ही था, जो ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत वे है प्राणी। क्या, एकादश गुण स्थान से गिर करके है, और फिर वो पहले गुण स्थान में आ जाते हैं, और फिर सम्यक लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। ऐसा ना भरत जी का किस्सा है उसके अंदर। चलिए, तो क्या कहा, ऐसे ऐसे बारीक कथन भी हैं। एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही ये सारा काम अंतर मुहूर्त में ही तो हो गया। अब बोलो, सारा का सारा काम। और बाहर से हमें क्या नजर आता है? हमें तो मुनिराज ऐसे के ऐसे पद्मासन में बैठे हुए आत्म ध्यान में स्थित नजर आ रहे हैं, और अंदर कितना सारा काम हो गया। वो श्रेणी चढ़ करके, उपशम श्रेणी चढ़ के 11वां गुणस्थान पाकर वहां से गिर करके नीचे तक आ जाए, क्रम से मिथ्या दर्शन तक आ जाए, और फिर से चढ़कर है केवल ज्ञान उपजा ले। और हमको क्या नजर आ रहा है? हमें तो ऐसे कैसे दिखे, हमें तो बाहर से कुछ नजर ही नहीं आया है? और बुद्धिपूर्वक भी उन्होंने क्या किया? बुद्धिपूर्वक तो वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, है ना। बुद्धिपूर्वक न तो गिरे, बुद्धिपूर्वक न चढ़े। उनको ये, हाँ गिरे, उसके बाद जो विकल्प आया पहले गुण स्थान में, इतना वहां थोड़ा जरूर विकल्प आया, तो फिर से उन्होंने प्रयास किया और सम्यक दर्शन आदि सब पा करके, और फिर केवल ज्ञान की तरफ प्रयाण किया, फिर क्षपक श्रेणी वगैरह मान कर। तो ऐसे जो सम्यक तो आदि के सूक्ष्म भाव बिल्कुल बारीकी से, है ना, इतने सूक्ष्म, अरे कितनी ही बार तो ऐसा कहते हैं ना अपने क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि का कैसा बताया अपने बनारसी दास जी ने, कि क्षण भर में तो वो जैसे लुहार की संडासी है, तो लुहार की संडासी क्षण में आग में, क्षण में पानी में। ऐसे जीवन में जाने कितनी बार सम्यक्त्व फिर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व की थोड़ी देर पहले तो वो मिथ्या दृष्टि थे, थोड़ी देर बाद फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इतनी सूक्ष्मता वो केवल ज्ञान में पकड़ में आती है।
वो छद्मस्थ जीव को पकड़ में ही नहीं आती। समझ में ही बात। हाँ, ये ध्यान रखना, लेकिन जिसको भी सम्यक दर्शन होगा, जब वो स्वयं का अनुभव होगा, वो श्रद्धा होगी, तो उसको तो ये पक्का है कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ। समझ में ही बात। प्राप्त होगा उसका तो पक्का है ना। छूटने पर फिर वो विचारों में नहीं रहता, फिर वो पकड़ में नहीं आता। वो तो फिर अनुभव हो और फिर वो वापस से वो स्वाद आए, अनुभव हो, तो वो फिर से ख्याल में आ जाता है। 265 पेज है, यही कौन लाइनें सा? चली थी 265। हाँ हाँ हाँ, 265 ही अपने इसका ही है, 7वें अधिकार का है ना। 265 में पंच लब्धि का आखिरी जो प्रकरण है वो वाला है, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का। देखो परिणामों की विचित्रता। देखो परिणामों की विचित्रता। वो वास्तव में बहुत अपने लिए प्रेरणादायक भी है और संभलने के लिए चेतावनी लायक भी है कि भैया गाफिल मत हो जाना, परिणामों के संभालने में गाफिल मत हो जाना। थोड़े समय गर्रा जाते हैं अपन, क्या थोड़ा सा शुभ भाव होता है और ऐसे संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं कि और कर तो लिया, और क्या होता है, और कैसा होता है धर्म, कर तो रहे 3-3 टाइम स्वाध्याय है, और क्या करें, जान दें क्या। ऐसा सोच करके अरे बहुत बहुत कर लेते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी से पूछते हैं ना और क्या है, कैसा क्या चल रहा है, धर्म ध्यान कैसा क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है, अमृत बरस रहा है। शिविर वगैरह लगते हैं ना, जब दिन भर मोबाइल पर आप स्वाध्याय सुनते रहते तो अरे आनंद बरस रहा, आनंद बरस रहा। ये कहाँ आनंद बरस रहा है, किधर बरसता है आनंद मालूम है? ये यहाँ बोलने में, सुनने में, इनमें आनंद नहीं बरसता क्या। ये तो विकल्प है, विकल्प। हाँ, ये विकल्प भी होंगे, ये बात पक्की, लेकिन इन विकल्पों के पार है असली चीज तो। उपयोग को उस तत्व विचार में तद्रूप होकर लगाए, तद्रूप होकर के लगाए। क्या जो बाबूजी कहा करते थे, सूक्ष्म और तीक्ष्ण, उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो, वहां तक पहुंचाते थे। ऐसा है। क्या कह रहे हैं, सो ऐसे सम्यक त्वादिक के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर आवते नहीं, कि वो कोई बुद्धि गोचर नहीं है, वो पकड़ में नहीं आता। अरे 7वां गुणस्थान और उसके आगे का जितना भी काम है केवल ज्ञान होने तक, वो बुद्धि गोचर है ही नहीं, वो नहीं आता है ना, पकड़ में नहीं आता। वहां जो सूक्ष्म भाव चलते हैं वो पकड़ में नहीं आते। अरे अपन कितनी बार उसमें चकरा जाते हैं अंकुर भाई, वो जो शुक्ल ध्यान के भेद हैं। अब सोचो, शुक्ल ध्यान में मुनिराज आत्मा में लीन है और वहां वो द्रव्य से गुण पे, गुण से पर्याय पे अर्थ व्यंजन योग संक्रांति होती है ना, वो कैसे क्या होती है, कुछ समझ में ही नहीं पड़ता। कैसे होती है? अब सोचो आप, वो केवल ज्ञान गम्य विषय है, उपयोग इतनी सूक्ष्मता से है ना। उसका वही उदाहरण समझ में आता है, और रेलिंग का उदाहरण दिया था ना पहले, रेलिंग को पकड़ करके ऊपर चढ़ते हैं। अब हाथ पूरा ऐसा का ऐसा ही है, जैसे ये रेलिंग है, अब ये हाथ यहाँ पे और ये यहाँ से यहाँ गया, बोलो पकड़ कितनी मजबूत है? यहाँ से यहाँ आया तो अभी तो इतनी टाइट पकड़े, छूटता नहीं है, और ये यहाँ से यहाँ भी सरक गया उस समय, जबकि पकड़ा हुआ ही नजर आ रहा है, ये पकड़ा हुआ ही नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक हल्का से इधर जंप लगाया है। तो ऐसा बिल्कुल, ये सिर्फ एक उदाहरण है समझने के लिए, बाकी तो केवल ज्ञान गम्य कथन है कि कैसे वो द्रव्य से गुण पर, गुण से पर्याय पर, अर्थ और व्यंजन की योग संक्रांति कैसी होती, कितना सूक्ष्म कथन। अरे और तो और वो केवल ज्ञान के बाद तक दिखा दिया, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्तिनी है, सर्वार सिद्धि में उसका बहुत बढ़िया खुलासा दिया है। क्या कि ये दो ध्यान तो व्यवहार से कहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद ध्यान कैसा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वहां पे एकाग्रता कहाँ होती, वहां तो अब लीन हो गया हमेशा हमेशा के लिए आत्मा में, और वो बाकी सारा जो जानने में आता है पूरा विश्व है। वहां सूक्ष्म क्रिया क्या, सूक्ष्म क्रिया प्रवृत्ति और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ऐसा वहां पर जो कथन किया वो व्यवहार से कहा, सर्वार सिद्धि में स्पष्ट है, उसकी वचनिका में भी कि वहां व्यवहार से कहा। तो कि कौन से व्यवहार से, ऐसा कैसा व्यवहार लगा दिया कि चूंकि ध्यान का फल निर्जरा है और निर्जरा वहां भी हो रही है, इस व्यवहार से वहां पर ध्यान कहा। कायदे से देखा जाए तो केवल ज्ञान होने के बाद ध्यान की प्रवृत्ति बन नहीं सकती। आया समझ में? वास्तव में देखा जाए तो वहां ध्यान कैसे बने? क्यों? क्योंकि ध्यान तो सब विषयों से हट करके एक विषय पर केंद्रित होने का नाम है, और वहां तो पूरा 3 लोग 3 काल सामने नजर आ रहा है, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान। समझ में ही बात। तो वहां वो जो दो बाद के आखिर के जो दो हैं, शुक्ल ध्यान का तीजा पाया है और वो चौथा पाया,
वो व्यवहार के हैं, वास्तव में व्यवहार से है, क्योंकि निर्जरा है इसलिए वो ध्यान बता दी, वास्तव में वहां ध्यान संज्ञा संभव नहीं है, ऐसा आचार्य देव का कथन है। ये नियम सार में भी तो निश्चय प्रत्याख्यान वाले उसमें ये बहुत अच्छे चारों ध्यान का खुलासा किया ना, उसमें ये बात ली है कि अच्छा हाँ बहुत अच्छे से लिया है उसने। अच्छा अच्छा, हाँ, वो मेरे देखने में अभी नहीं आया वो, है ना, नियम सार अभी हमने पढ़ना प्रारंभ किया है, बाकी वो प्रत्याख्यान अधिकार वगैरह में वो प्रकरण आया होगा बिल्कुल। उसमें तो बिल्कुल एकदम शुद्ध आत्म स्वरूप की ही प्रेरणा है क्या, उसमें तो आत्म स्वरूप में लीनता का ही सारा का सारा काम है। वहां तो मेरे ख्याल से ऐसे जो ये 4 भेद बताए, 4 भेदों में भी अलग अलग कुछ नहीं बताया होगा। थोड़ा बताया है वहां पर, उसमें हाँ थोड़ा हाँ दृष्टि से बताया, पर फिर भी मुख्यता निश्चय की रखी है, मतलब पूरी उसमें, हाँ लेकिन उसमें चारों ध्यान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पर। हाँ। तो खास चीज यही है कि ये बुद्धि गोचर जो बातें हैं, मतलब ये केवल ज्ञान गम्य विषय ये बुद्धि गोचर होता नहीं, ऐसे ऐसे सूक्ष्म कथन हैं जो हमारे बुद्धि में पकड़ में नहीं आते। ये सारा काम हो जाता है ना, होता है ये पक्का, और किस तरह से होता है ये भी केवल ज्ञान में आता है, और ये कर्णानुयोग में उस अनुसार कथन है, लेकिन उसका करें क्या है, उसका करें क्या, बुद्धिपूर्वक उसको करा नहीं जा सकता, जो होता है वो जानने तक में नहीं आता बुद्धिपूर्वक, ऐसा है इसमें। देखिए क्या कह रहे हैं, और तो कर्णानुयोग के अनुसार ताते हैं, कर्णानुयोग के अनुसार जैसा का तैसा जान तो ले, क्या जान तो ले कि ऐसा होता है, और प्रवृत्ति कैसी करे, कि प्रवृत्ति कर्णानुयोग के अनुसार चाह करके भी नहीं बना सकता, प्रवृत्ति तो कर्णानुयोग के अनुसार प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला होई तैसे करे, कि चरणानुयोग में जैसे अपने भले की बात बताई है वैसे करे, क्योंकि कर्णानुयोग की बात पकड़ में नहीं आएगी, है ना। चरणानुयोग में कथन आता है क्या करना, है ना, कैसे करना, ये बात कर्णानुयोग की है, सॉरी चरणानुयोग की, चरणानुयोग का विषय है। जो कल भी बात आई थी ना कि तू तो तत्व विचार करने का उद्यम कर, ये उद्यम कर, ये किसकी बात है, ये चरणानुयोग की बात है ना। चरणानुयोग में बाहरी क्रियाकांड नहीं, चरणानुयोग ही है ये, आत्मा का चरणानुयोग तो यही है क्या। चलिए देखिए, बहुरी कर्णानुयोग विषय भी कहीं उपदेश की मुख्यता लिए व्याख्यान हुई, कि कहीं कहीं पर उपदेश की मुख्यता से भी कथन होता है। ताको सर्वथा तैसे ही न मानना, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हिंसादिक का उपाय को कुमति ज्ञान कहा, अन्य मतादिक के शास्त्राभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहा, बुरा देखें भला न दिसे ताको विभंग ज्ञान कहा, सो इनके छोड़ने के अर्थ ही उपदेश करी ऐसे कहा, तारतम्यते मिथ्या दृष्टि के सर्व ही ज्ञान कुज्ञान है, सम्यक दृष्टि के सर्व ही ज्ञान सुज्ञान है, ऐसे ही अन्यत्र ज्ञान। बोलो, कर्णानुयोग में इस तरह से उपदेश होता है, क्या कहा कि हिंसादिक के उपाय को कुमति ज्ञान का। बोलो ये कुमति ज्ञान की परिभाषा है क्या, लेकिन आचार्य देव वो कुमति ज्ञान छुड़ाना चाहते हैं, वो खोटा ज्ञान छुड़ाना चाहते हैं, मिथ्या ज्ञान, इस वजह से उन्होंने कहा कि अरे ये सारा का सारा कुमति ज्ञान है, ये हिंसादिक का जो भी जानना है, हिंसादिक का जितना भी उपाय है वो सारा कुमति ज्ञान है। इसलिए कहने का अर्थ है कि जितना भी कुमति ज्ञान है वो हिंसा का उपाय है, तो तू कुमति ज्ञान छोड़। कि कुमति ज्ञान छोड़ने का क्या उपाय, कि तू सुमति ज्ञान कर, है मति ज्ञान ला। वो कैसे होगा, कि वो सम्यक दर्शन होने पर होगा, तो ये प्रेरणा हो गई ना अपने आप सम्यक दर्शन की। इसको इस तरह से देखिए। और क्या कहा, अन्य मतादिक के शास्त्र अभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहा। अब अगर ये कुश्रुत ज्ञान हो तो अकलंक देव आदि ने और उन सब ने भी तो अभ्यास किया, भद्राचार्य आदि ने भी तो अभ्यास किया अन्य मत का, उनका खंडन करने के टोडरमल जी ने नहीं किया है। 5वें अधिकार देखो आप कितना अभ्यास किया, तो अभ्यास किस लिए किया, उनको सत्य मान के किया क्या, कि अरे कैसे जैन दर्शन की सत्यता निश्चित होती है, कैसे अन्य लोगों को जैन दर्शन श्रेष्ठ साबित किया जाए, इस दृष्टि से वो पढ़ा। तो उनका वो पढ़ना क्या कुश्रुत ज्ञान है कि नहीं, सम्यक दृष्टि का तो सारा ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, सम्यक ज्ञान ही है, वो न तो कुमति ज्ञान है न कुश्रुत ज्ञान है। बोलो 3 परिभाषाएं दी यहाँ, 3 तरह के कुज्ञान होते हैं ना, कुमति कुश्रुत और विभंग। अपन लोग कुअवधि बोलते हैं, कुअवधि शास्त्र का प्रयोग नहीं है, शास्त्रों में तो विभंग नाम आता है, विभंग ज्ञान बोलो या कुअवधि ज्ञान बोलो एक ही बात है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अन्य मतादि के शास्त्राभ्यास उसका नाम कुश्रुत ज्ञान,
बुरा देखें भला न दिसे ताको विभंग ज्ञान का। अब बोलो किसका नाम बुरा देखना भला नहीं देखना? कह रहे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जो प्रवृत्ति रहती है वो बुरा देखना है। अपने आत्मज्ञान की तरफ उपाय नहीं चलना, उधर उपयोग को नहीं लगाना, वो भला नहीं देखना, तो ये विभंग ज्ञान हो गया। तो सारे जितने भी देव हैं जो विभंग ज्ञान वाले हैं, है ना, जिनको अवधि ज्ञान तो है लेकिन वो मिथ्यात्व तो साथ में है, तो वो सारे के सारे ऐसे ही है। और भला काम नहीं करते, भला काम माने आत्म कल्याण में नहीं लगते, वो विषय भोगों में लगे रहते हैं, तो उनका सारा ज्ञान विभंग ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इनको छोड़ने के लिए उपदेश करके ऐसा कहा है, इनको छुड़ाने की दृष्टि से आचार्य देव ने कहा है अरे ये सब कुमति ज्ञान है, ये हिंसा का जो उपाय तुम कर। अब ये बताओ सम्यक दृष्टि युद्ध में लड़ता हो है, वहां उसके वो कुमति ज्ञान है क्या? वो हिंसा का उपाय वो कुमति ज्ञान है उसका है? या सम्यक दृष्टि कोई शास्त्र अभ्यास अन्य मत का शास्त्र का अभ्यास करता है वो कुश्रुत ज्ञान है? ये सम्यक दृष्टि भी विषय भोगों में लगता है तो वो विभंग ज्ञान है क्या? कि नहीं है। लेकिन आचार्य देव इनको छुड़ाने की दृष्टि से इनको कुमति कुश्रुत और विभंग ज्ञान कह रहे हैं, वो मिथ्यात्व छुड़ाने की मुख्यता से। तो कहीं कहीं कर्णन योग में इस तरह का उपदेश भी आता है ना, उपदेशात्मक कथन भी आता है, ऐसे ही अन्यत्र जानना। चलिए आगे देखते हैं। बहुरी कहीं स्थूल कथन किया हुई ताको तारतम्य रूप न जानना। देखो ये बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पॉइंट दे रहे हैं टोडरमल जी, कि कहीं कहीं पर स्थूल रूप से भी कथन होता है, उसको एज इट इज वैसा का वैसा मत मान लेना। तो गजब हो गया कि पहले तो कह रहे थे एकदम सूक्ष्म कथन आता है, कह रहे कहीं कहीं पर बुद्धि गोचर मोटा मोटा कथन भी आता है। जैसे दोनों कथन कर्णन योग के ना, कौन से दोनों? सुमेरु पर्वत कितना बड़ा? 1,00,000 योजन बड़ा, ठीक है, ये कथन भी कर्णन योग का। और कहीं कहीं पर बारीकी दिखाकर 1,40,000 योजन है भैया, चूली का भी है, 40 योजन की चूली का भी है, और 1,000 योजन जमीन के नीचे है क्या? ऐसा समझना। तो माने 1,00,000 में 99,000 40 योजन ऊपर है और 1,000 योजन नीचे है, ऐसा समझना, ये बारीकी है। तो दोनों ही कथन कर्णन योग के है ना, दोनों ही गिनती कहाँ की है? दोनों ही गिनती कर्णन योग की है। तो कहीं कहीं पर कर्णन योग में स्थूल कथन भी होता है, तो उसको तारतम्य मत मान लेना। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे व्यास ते तिगुणी परिधि कहिए। क्या? व्यास ते तिगुणी परिधि क्या होता है? ये व्यास और परिधि अब आजकल के लोगों को तो पता ही नहीं है ना। व्यास मेरे ख्याल से रेडियस को कहा जाता है, सर्कल जो होता है गोला, उसका वो रेडियस जो होता है आधा है ना, सेंटर पॉइंट से वो गोले के किनार तक रेडियस कहलाता है, उसी को शायद व्यास कहते हैं। और जो परिधि वो डायामीटर है उसका, वो पूरा जो नहीं डायामीटर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सरकमफेरेंस, वो गोले को पूरा नापा जाए उसको गोले को है, तो क्या है उसका फॉर्मूला? पाई है ना, पाई आर स्क्वायर ऐसा करके आता है मैथ्स में फॉर्मूला। तो क्या होता है वो कि 3.14 ऐसा कुछ निकलता है, 22/7 ऐसा ही कुछ आता है ना, 22/7 माने 3.14 और कुछ आगे की भी गिनती है, तो ऐसा रहता है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, क्या कहा, कहाँ चला गया, हाँ, जैसे व्यास ते तिगुणी परिधि कहिए, ये सामान्य कथन कि व्यास से परिधि कितनी, कि व्यास जितना है ना उससे 3 गुनी, ये सामान्य कथन। विशेष कथन क्या है कि सूक्ष्म पने किछु अधिक तिगुणी हो है, कि 3.14 है वो, क्या 3.14 वो पाई का मान है ना, कैसे वो गुणा किया जाता है, जो भी किया जाता है वो उसकी है ना, वो मैथ्स वाले ज्यादा जाने, वो तो एक पुराना कुछ ध्यान रह गया तो आ जाता है ख्याल में। क्या कह रहे हैं, तो सूक्ष्म पने किछु अधिक तिगुणी हो है, कि वास्तव में देखा जाए तो कुछ अधिक, थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा कि वो 0.14 जो दिया ना वो थोड़ा सा ज्यादा। तो केवल ज्ञान गम में ऐसा बारीक कथन है, उसको कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि तिगुणी है, तो ऐसा मत सोचना आचार्य देव को ज्ञान नहीं था, वो मोटे पने से कह दिया, स्थूल पने से कह दिया है ना। नहीं तो आप गणित नहीं लगा पाओगे, तिगुनी की गणित तो लगा लोगे हाथों हाथ, लेकिन 3.14 से कैसे क्या गुणा करोगे, तो वैसा वो कथन। अरे हमने वो देखी है, टोडरमल जी ने जो अर्थ संदृष्टि लिखी है ना, ऐसी गजब की है, उसमें मैथ्स के जो आजकल के फॉर्मूले हैं, अंकुर भाई ये जो बच्चों को सिखाते हैं ना कि डिवाइड कैसे करना और वो स्क्वायर कैसे निकलना और स्क्वायर रूट कैसे निकालना, वो सारी पुरानी अलग विधि है, टोडरमल जी ने वो बता रखी, वो थोड़ी समझने की कोशिश करी थी हमने, तो आ जाती है समझ में, कोई बड़ी बात नहीं। अब वो क्या करे, वो तो अंग्रेजों की पद्धति अब जो चल पड़ी पूरे दुनिया में वही पढ़ाया जाता है, हमारे आचार्यों ने जो जो लिख रखा है वो चीज तो दिखाई नहीं जाती। क्या वो फॉर्मूले सब मौजूद हैं आज भी
है ना, तरह तरह के यंत्र, तरह तरह की वो उसकी पद्धतियां, क्या किस तरह से गणित में क्या चीज की जाए। अब चक्कर एक ये भी तो है कि आजकल हिंदी में तो हमको समझ में ही नहीं आता मैथ्स का कुछ भी। क्या जैसा ये व्यास और ये परिधि, ये बोलो आजकल के बच्चों से, उनको समझ ही नहीं बैठेगा। हिंदी मीडियम वाले तो फिर भी समझ जाए। लोहे पंडित ग्रंथ में 15-15 अंकों का जोड़ घटाना ऐसे ही किया है हाँ हाथों से, हाँ हाँ मतलब, और उसके सूत्र दिए हैं। कोई हाँ कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 15-15, 20-20 अंकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग सब हाथों से चुटकियों में करने के सूत्र दिए हैं। ऐसे ही इसमें है। ये जो बता रहा हूँ ना, मैं अर्थ संदृष्टि अधिकार टोडरमल जी ने जो लिखे, गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड को समझने के लिए, लब्धिसार, क्षपणासार को समझने के लिए, इसके अलावा त्रिलोक सार की टीका भी, तो इसमें टोडरमल जी ने गणित के ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं, ऐसे फॉर्मूले दिए हैं। वो अगर सीख लेवे तो अभी की पद्धति से भी तेजी से वो काम कर ले बिना कैलकुलेटर के। अरे हमने देखा है हमारे दादाजी को साक्षात, कभी जिंदगी में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी उनको। मुंह जबानी ऐसे ऐसे पहाड़े याद कर लेते थे पहले के, वो याद कराते थे बच्चों को भी। क्या अभी तो कराते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, वो कराते थे पहले 1.5 का, 1.25 का, 1.25 का, 3.5 का, क्या बड़ा 11 और छोटा 11 है, ऐसे नाम सुने हमने तो। 11 11 121, 11 12 12 ऐसे करके कुछ, क्या इस तरह के वो पहाड़े याद कर, उनको तो मुंह जबानी थे हमारे दादाजी को। अभी बहुत पुराना समय तो नहीं हुआ है ना। तो कहने का अर्थ ये है, वो सब पद्धतियां बारीकी से होती हैं, है ना। खैर वो तो गणित की बात चल पड़ी बीच में, विषय से थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भाई हर जगह बिल्कुल सूक्ष्मता से ही कथन मिले करणानी योग में, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं स्थूलता से भी कथन होता है। तो वहां ऐसा नहीं समझना कि आचार्य देव को पता नहीं था क्या, अरे पता था, वो हमारी बुद्धि देख करके, हमारी बुद्धि पे तरस खा करके कहीं कहीं पे स्थूल कथन भी कर दिया करते थे, है ना, ताकि फटाफट फटाफट पढ़ने में आ जाए, जिसका दिमाग उसमें नहीं लगता उसको। और जो बारीक जानता है वो तो बारीकी जान लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, तो सूक्ष्म पन्नते किछु अधिक तिगुनी हो, ऐसे ही अन्यत्र जानना। अगला बिंदु देखिए, बहुरी कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान होई, ताको सर्व प्रकार न जानना। क्या कहीं कहीं पर किसी की मुख्यता से कथन किया हो, वहां पे एग्जैक्ट एज इट इज वैसा का वैसा मत मान लेना। ये बात प्रथमान योग के संबंध में भी आई थी कि कहीं कहीं कुछ मुख्यता से कथन हो जाता है, किसी भाव का नाम ले दिया जाता है जिसे प्रमुख करना हो, तो उसी के कारण वो भाव, उस भाव के कारण ही वो कार्य हुआ हो, ऐसा मत समझ लेना। वैसी बात यहाँ पर है। जैसे मिथ्या दृष्टि, यहाँ देखिए, अब ये जो मिथ्या दृष्टि जो प्रयोग है ना, ये छोटी ही की मात्रा है, यहाँ छोटी ही छपी होगी। अब यहाँ अंतर देखिएगा, जैसे मिथ्या दृष्टि सासादन गुणस्थान वाले को पाप जीव कहे। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं, इसलिए छोटी की मात्रा है। यहाँ सासादन गुणस्थान का नाम है ना। मिथ्या दर्शन बोलते हैं अपन, पहले गुणस्थान का नाम क्या, मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि, है ना। मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि तो व्यक्ति, और ये मिथ्या दृष्टि वो मिथ्यात्व का भाव जो पहले गुणस्थान का नाम है, इसलिए यहाँ छोटी का ही प्रयोग रखा टोडरमल जी ने। छपे हुए में तो छोटी ही होगी, इसलिए इसमें सुधार नहीं है, ये तो समझने के लिए बताया। अच्छा, इसके पहले जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि 2 बार आया था, वो बड़ी की मात्रा वाला है, पिछले पैराग्राफ में जो आया था। तारतम्यते मिथ्या दृष्टि के सर्व ही ज्ञान कुज्ञान है, सम्यक दृष्टि के सर्व ही ज्ञान सुज्ञान है। वहां चाहे तो लगा लीजिएगा बड़ी की मात्रा। तो जैसे मिथ्या दृष्टि सासादन गुणस्थान वाले को पाप जीव कहे, बोलो, असंयत आदि गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहे, सो मुख्य पने ऐसे कहे, तारतम्यते दोनी के पुण्य पाप यथा संभव पाइये है, ऐसे ही अन्यत्र जानना। क्या नाम दिया कि पहले गुणस्थान वाला कौन, कि ये पाप जीव, चौथे गुणस्थान वाला कौन, कि ये पुण्य जीव। ऐसा कैसे, वो पाप जीव है, माने उसके सारे के सारे पाप के ही भाव हैं। ये चौथे गुणस्थान वाले के सारे पुण्य के ही भाव हैं। इसके क्या कभी पाप नहीं होता, ये व्यापार धंधा नहीं करता, ये शादी ब्याह नहीं करता, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं भोगता, भोगता तो क्या इसके पुण्य बंधता रहेगा। भैया मुख्यता से कथन किया है, उसके पाप की अधिकता है, इसके पुण्य की अधिकता है। दूसरी बात, जैसा पुण्य ये बांध सकता है, वैसा पुण्य वो पहले गुणस्थान वाला नहीं बांध सकता, और जैसा पाप वो पहला गुणस्थान वाला बांध सकता है, वैसा पाप ये चौथे गुणस्थान वाला नहीं बांध सकता। ये तो देखा था ना अपन ने, और 7वें अधिकार के आखिर में देखा था ना, प्रकृतियों के नाम लिखे थे। 16 प्रकृतियां, सबसे बुरी सबसे खोटी 16 प्रकृतियां वो मिथ्या दृष्टि जीव बांध सकता, और निगोद से संबंधित जो है।
सबसे खोटी प्रकृतियां वो मिथ्यात्व के बिना दूसरे गुण स्थान वाला भी नहीं बांध सकता वो। तो क्या वहां अनंतानुबंधी का तो उदय है लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो बोलो मिथ्यात्व अकिंचित कर है क्या? ये बात उस समय भी की थी अपन। इसलिए मिथ्यात्व किंचित कर नहीं, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जीव वैसी प्रकृतियां बांध लेता है जैसी कभी मिथ्यात्व के बिना नहीं बांध सकता। वो सबसे बुरी, सबसे खोटी, सबसे खतरनाक प्रकृतियां मिथ्यात्व के साथ में ही बंधती। इसलिए मिथ्यात्व को अकिंचित कर कभी नहीं कहा जा सकता। मिथ्यात्व के बिना जीव कभी अनंत संसार में नहीं भटक। आया समझ में? तो वहां पाप की प्रमुखता देख करके उसको पाप जीव नाम दिया, है ना। ऐसा ये मुख्यपना, प्रमुखपना देख करके ऐसा कहा है। तारतम्य से ऐसा ही मत समझ लेना कि ये पहले गुण स्थान में तो सिर्फ पाप ही पाप बंधेगा, ऐसा नहीं होता, है ना। पहले गुण स्थान में भी जीव पुण्य बांधने की योग्यता रखता है और चौथे पांचवें गुण स्थान में भी जीव पाप बांधने की योग्यता रखता है। वहां पर भी वो पाप बांध सकता है भावों के अनुसार, जैसे भाव हो, है ना। इस तरह से इसको समझना चाहिए, अन्यत्र भी ऐसा जानना। चलिए और क्या कह रहे हैं, लिख देना यहाँ पे, ये दोनों के पाप पुण्य यथा संभव पाइए है। यथा संभव, जैसा जितनी उसकी भूमिका में संभव वैसा। ऐसे ही अन्यत्र जानना, ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाइए है ते यथा संभव जानने। ये तो टोडरमल जी ने बाद में शॉर्ट में निपटा दिया, जल्दी से 5-6 बिंदु और दिखा करके छोटे छोटे। बाकी मुख्य बातें तो पहले आ चुकी है ना, मुख्य बातें तो पहले आ चुकी थी। इस तरह से और भी जान लेना, क्यों? क्योंकि कर्णयोग बहुत विस्तार है, बहुत विषय है, कई प्रकार के कथन आएंगे। तो जैसे जैसे अभ्यास करते जाएं वैसे वैसे उसकी बारीकी समझते जाना चाहिए। ज्यादा खुलासा तो अपने को, जब अपन टोडरमल जी की टीकाएं वो पढ़ें, कौन सी, त्रिलोक सार की है, गोमट सार की, लब्धि सार की, क्षपणा सार की, जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीका है, वो देखें तो पता चलेगा कि किसमें से कैसा भाव लेना, है ना। पहले भी अपन ने चर्चा की है कि टोडरमल जी ने वहां भी जहां मौका मिला वहां अध्यात्म की बात रखी, जहां मौका मिला वहां। त्रिलोक सार जैसे ग्रंथ की शुरुआत देख के एकदम मन गदगद हो जाता है बिल्कुल। क्या टोडरमल जी यहाँ पे अध्यात्म सिखा रहे हैं, बताओ, त्रिलोक सार की शुरुआत। अंकुर भाई वहां पे ऐसा प्रकरण है शुरू में ही प्रस्तावना में, कैसा कि ये ग्रंथ की रचना कैसे करी। सामने वाले के मुंह से प्रश्न कराया कि जीव तो अकर्ता है ना, जीव तो कुछ करता धरता नहीं है, फिर आपने ऐसा ये ग्रंथ की रचना कैसे हुई है बताओ। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न। सामने वाला पूछेगा ये ग्रंथ कैसे बन गया, हवा में ही बन गया क्या? तब टोडरमल जी ने बिल्कुल एक एक चीज कि इसमें कागज का क्या रोल रहा, स्याही का क्या रोल रहा, कलम का क्या रोल रहा, मेरे भावों का क्या रोल रहा, हाथ का क्या रोल रहा, आत्म प्रदेशों का क्या रोल रहा, ऐसे एक एक चीज बिल्कुल भिन्न भिन्न करके दिखाई। और वहां पे मुख्यतः वहां तक पहुंचा दी कि वास्तव में तो जीव के ये भाव हुए हैं, उस अनुसार ये बाहर में वैसा परिणमन बना है। कहाँ की बात चल रही है? त्रिलोक सार में कर्णानियोग का विषय है और वहां पे भेद ज्ञान दिखा रहे हैं शुरू में ही टोडरमल। 3-4 पेज की प्रस्तावना है ना, देखने लायक है। जैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है ना, वो पूरी पढ़ने लायक, उसमें लगता ही नहीं कि कुछ आप कर्णानियोग पढ़ रहे हो अलग से, वो तो पूरी स्वाध्याय की प्रेरणा नजर आती है। ठीक ऐसे ये त्रिलोक सार के शुरू के 3-4 पेज जो हैं टोडरमल जी की टीका, वो भी है। सन 1918 में छपी थी आखिरी बार, उसके बाद किसी ने नहीं छपी। मतलब मुझे तो देखने में नहीं आई, कहीं आप लोगों को देखने में आया 1918 के बाद की तो बताना। ढूंढारी की छपी हुई है बंबई से, जहां से पहले मोक्षमा प्रकाशक भी छपा था 1911 में। सन 1911 में मोक्षमा प्रकाशक छपा था उन्हीं लोगों ने, उन्हीं ने सन 1918 में त्रिलोक सार भी छपा, वो चित्रों सहित। क्या उसके बाद किसी ने छापा ही नहीं। ठीक है, खैर वो तो जब योग्यता होगा तब वो काम भी बनेगा, सो बनेगा, है ना। विकल्प हैं तो अपने कि वो भी छपे तो अच्छा, लोग बाग पढ़े तो अच्छा, अपना अभ्यास हो तो अच्छा। टोडरमल जी की तो एक एक पंक्ति देखने लायक है। अभी एक बहुत सुंदर, चलो अब बात आई की है तो बता देता हूँ, टोडरमल जी के ऊपर लेखों का एक बहुत सुंदर प्रकाशन होने वाला है, जल्दी आप लोगों के हाथ में होगा। बहुत सुंदर, जो पहले मतलब जब टोडरमल स्मारक नहीं बना था उसके पहले के जो छपे, वीरवाणी और आत्मधर्म और सन्मति संदेश आदि ऐसे जो पहले छपे हुए थे सन 1965, सन 1963, टोडरमल स्मारक तो 1967 में बना। और टोडरमल स्मारक को बनाने में किसका योगदान था, टोडरमल जी के फेवर के कितने विद्वान थे,
भले गुरुदेव के विरोधी रहे हों, भले वो मुमुक्षुओं के विरोधी कहलाते हों, लेकिन टोडरमल जी के कितने फेवर था, कितना जबरदस्त फेवर था, उन सब विद्वानों के लेख आपको उसमें देखने को मिले। नाम तक नहीं मालूम लोगों को, क्या टोडरमल स्मारक बनवाने में, उनकी प्रेरणा देने में, गुरुदेव श्री के पास चिट्ठियां भेजने में कि ये बनना चाहिए, ये ऐसा काम होना चाहिए, कौन थे वो लोग? लोगों को नाम तक नहीं पता, नाम लोग भूल गए। भंवर लाल जी न्याय तीर्थ, चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ हैं, अनूप चंद जी और सुरज्ञानी जी, क्या नाम था उनका, सुरज्ञानी चंद जी, ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं, सुनने में ही नहीं आता। गेंदा लाल जी, ये सब टोडरमल जी के पक्षधर थे। उसमें कम से कम आपको मेरे ख्याल से 101 लेख तो मिल जाएंगे, हालांकि बहुत से रिपीट वाले भी हैं, लेकिन उसमें वो रिपीट वाले भी इसलिए रखे गए हैं ताकि आप लोगों को ये मालूम चले कि टोडरमल जी को कोई अभी अभी सामने नहीं लाया गया है, या टोडरमल जी के अपन लोगों की पक्षधर नहीं है। टोडरमल जी को चाहने वाले हमेशा से रहे। आप खुद सोचिए ना, मैं देख करके दंग रह गया। मेरे पास 15 तरह का ढूंढारी का प्रकाशन है, मोक्षमा प्रकाशन। सन 1898 से छपना प्रारंभ हुआ था अंकुर भाई, सन 1898 से। टोडरमल स्मारक और सोनगढ़ से तो सन 67 के बाद छपा है, समझ में आई बात। उसके पहले 13-14 बार ढूंढारी से छप चुका था, और हिंदी में जब छपा उसके बाद भी ढूंढारी से छपा है, 3 जगह से अलग। समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि अपन लोगों की टोडरमल जी के नाम लेवा है, पहले भी बहुत लोगों को प्रीत है टोडरमल जी, और टोडरमल जी को मतलब आचार्य कल्प ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया। कोई नहीं है उनकी श्रेणी का विद्वान, कोई नहीं है। उनकी ये सब चीजें देख करके अपने को बहुमान आना चाहिए। देखिए, तो ये इस तरह से कर्णानियोग की बात हुई है ना। यथा संभव जान ने ऐसे कर्णानुयोग विषय व्याख्यान का विधान दिखाया। ये कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान हो गया। अब कर्णानुयोग के बाद क्रम आता है चरणानुयोग का। देखते हैं, चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान तो बहुत विस्तृत मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि चरणानुयोग में बहुत अलग अलग तरह से वर्णन है ना, ज्यादा विस्तार मिलेगा। कर्णानुयोग से तो बहुत ज्यादा विस्तार है चरणानुयोग। देखिए क्या कह रहे हैं, अब चरणानुयोग विषय दिखाइए। चरणानुयोग विषय जैसे जीवनी के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण होई सो उपदेश दिया। ये सबसे पहला बिंदु इसमें चाहे तो पहला पॉइंट लगा लीजिए कि चरणानुयोग में जैसे जीवों के अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया जाता है। कैसा? तहा धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है सोई है, ताके साधनाधिक उपचार ते धर्म है, सो व्यवहार नय की प्रधानता करी नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिक या विषय निरूपण करिए। जाते हैं निश्चय धर्म विषय तो किछु ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है उसमें तो ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं, और या के नीचली अवस्था विषय विकल्प छूटता नहीं, ताते इस जीव को धर्म विरोधी कार्य के छुड़ावने का और धर्म साधनादि कार्य के ग्रहण करावने का उपदेश या विषय है। हो गया ना पैराग्राफ। देखिए क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो चरणानुयोग में कथन किस तरह का मिलेगा आपको, कि चरणानुयोग में कथन जैसे जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो सके, क्या जैसे वो ऐसा आचरण कर सके अपनी बुद्धि गोचर। चरणानुयोग में एक भी कथन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो समझ में नहीं आए, समझ से बाहर हो, बहुत कठिन हो, क्योंकि न तो कोई गणित की बात है उसमें, न कोई तर्क युक्ति की आदि की बात है। बिल्कुल सीधा सीधा कथन है कि भैया ऐसा काम करना, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम करेगा तो ऐसा ऐसा दोष है, ये गड़बड़ है, ये अतिचार है, ये अनाचार है, ये इस प्रकार का धर्म विरुद्ध कार्य है, और ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का कार्य है। ये सारा कथन वहां पे मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ तो हर तरह के जीव को समझाना है ना, हर तरह के जीव को, और हर तरह का जीव इतनी बारीकी से नहीं समझ सकता, तो सबके लिए ऐसा कथन किया जाता है जो इसका आसानी से बुद्धि गोचर हो सके, जो इसकी बुद्धि में आ सके। देखो क्या कह रहे हैं, अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण होई, अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण होई सो उपदेश दिया है। तहा कि धर्म कैसा, कि धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग सोई है,
है ना। धर्म तो वास्तव में वही है जो निश्चय से दिखाया जाता है, निश्चय से जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, वास्तव में धर्म तो उसी का नाम है ना। किसे कहा धर्म? पहले भी कई बार अपन ने बात की, प्रवचन सार जी के साथ में जाती है ना। चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तीर्णिदिठो, वो समत्व परिणाम। कैसा समत्व परिणाम? कि मोह खो विहीणो परिणामो अपनो समो, कि मोह और क्षोभ से रहित अपने आत्मा का जो परिणाम है वो ही समत्व है, उसी का नाम धर्म है। और वास्तव में वही धर्म है, असल में वही धर्म है, इसके अलावा धर्म कुछ और नहीं है। निश्चय से धर्म का जो स्वरूप है वो तो जो है सो है ही सही, ठीक है, उसमें तो कुछ करने धरने की बात ही नहीं। चरणानुयोग विषय, एक मिनट, तहा धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग सोई है। अब ताके साधनादिक, ताके साधन आदिक, साधन आदिक क्यों कहा? कि उसके साधन आदि, क्या मतलब? या तो साधन हो या सहचारी हो। पहले अपन ने देखा था, आपको ध्यान हो तो शायद व्यवहाराभासी के प्रकरण में, कहां पे देखा था? या तो उसका सहचारी हो या उसका सहकारी हो, ऐसा कुछ अपन ने पहले बात की थी। तो साधन आदि कि या तो वो उसके साधन में साधन रूप से काम आए। जैसे उदाहरण के तौर पर ये उपवास है ना, बिल्कुल मोटी बात कर रहे हैं अपन। उपवास को धर्म कहा, क्यों कहा? क्योंकि उपवास से धर्म का साधन होता है, उपवास धर्म का साधन है। साधन कैसे है? कि उपवास करते हैं तो वो आहार आदि का विकल्प नहीं होता, तो हमें वो 2-1 घंटे का समय मिल जाता है। वो समय मिला तो उस समय को हम धर्म साधन में लगाते हैं, तो ये हो गया ना साधन। तो उपवास वो साधन है, इस तरह से साधन है। ऐसा नहीं है कि भूखा रहने से आत्मा जल्दी मिलता है, क्या कि पेट में और चीजें चली जाती है ना तो आत्मा नजर नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई बात? वो तो एक साधन की बात है कि ये समय मिल जाता है उस चक्कर में हमको, और उस समय का सदुपयोग यहाँ पर कर लिया जाता है। इस तरह से वो उपवास साधन बन जाता है। या वो पूजन है, पूजन साधन कैसे है? कि जब आप पूजन में पंक्तियां पढ़ते हो, क्या जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये पढ़ते हो तो वहां भेद विज्ञान चलाते हो, तो साधन बन गया ना अपने आप ही। कि वहां पे आपने वो जो पंक्तियां पढ़ी, उन पंक्तियों पर अपना उपयोग लगाया, उस पर चिंतन मनन किया, तो ये पर हैं, मैं इनसे न्यारा हूं, मैं इनका करता धरता हरता नहीं हूं, ये सारी चीज ख्याल में आएगी नहीं? तो पूजा साधन बन गई। वो जो बात करते हैं ना अपन बार बार, शुभोपयोग का सदुपयोग, तो शुभोपयोग का सदुपयोग करे तो ये धर्म का साधन बन जाता है। एक बात साधन। दूसरा, सहचारी हो, साथ साथ चले। जैसे मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, उसी समय उनके 5 इंद्रिय विजय भी साथ साथ चलता है, उसी समय उनके 28 मूल गुण भी साथ साथ चलते हैं, अपने आप चल रहे हैं, सहचारी हैं ये। समझ में आ रही बात? अरे श्रावक सम्यक दृष्टि है तो बोलो, है ना। अभी कुछ ऐसी बहस चली थी, क्या कुछ इस तरह की बात, हालांकि पूरा वो प्रकरण तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चर्चा किसी समूह में चली थी कि सदाचार होना ये कहाँ लिखा है आचार्य देव ने? सदाचार जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए, कहाँ लिखा है? अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग कहाँ लिखा है सम्यक दर्शन के लिए? अंकुर भाई तुम्हें ध्यान है क्या? ऐसी कुछ चर्चा उठी थी शायद कहीं पर, तो जल्दबाजी में देखते हैं तो पता नहीं पड़ता है, तो पूरी चर्चा ध्यान में भी नहीं। इसमें एक चीज सोचना कि इसके बिना हो जाएगा क्या? ये तो पक्की बात है कि वो सदाचार से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये 100%, लेकिन इसके बिना हो जाएगा? हैं, आप बाजार में होटलों पर खड़े खड़े खाओगे पियोगे और सब बिल्कुल कदाचार में डूबे रहोगे और सम्यक दर्शन की आशा रखते हो? कैसे होगा? कि आचार्य ने कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो शरीर की क्रिया से वास्तव में नहीं होता। लेकिन ये बताओ, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि में आया है, पेज नंबर 248 में। अच्छा, वो तो आप उसमें कह रहे हो साथ साथ चलना, सहचारी, सहचारी और उसका निमित्त, हाँ सहचारी और सहकारी वाला साधन बनने वाला, वो वहां पे देखा था अपन ने उभयाभासी के प्रकरण में। सही है। तो वो सदाचार होगा कि नहीं होगा? अरे जब आप समझ लो अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगोगे तो ये बताओ जमीकंद आदि तो अपने आप ही छूट जाएंगे ना, वो भाव आएगा क्या? है वो भाव नहीं आएगा, इतनी सीधी सी बात है। इसमें क्या ऐसा उस पर दांव पेंच लगाना कि अरे कहाँ लिखा आचार्यों ने इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा? कहाँ लिखा? या सम्यक दर्शन की पात्रता में सदाचार की बात कहाँ लिखी? सहज, तो सहज ही होगा, वो सहज ही क्रिया है, सहज होता है, सहज अपने आप होगा। आया समझ में? उस पे जोर देने, अरे आचार्यों ने क्यों नहीं लिखा उसका भी कारण बताता हूं। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये उसी के चिपक जाता, उस क्रिया के चिपक जाता है। क्या कि लो साहब मैंने तो छोड़ दिया, आपने जो कहा मैंने तो कर लिया, कहां हुआ सम्यक दर्शन? इसलिए नहीं लिखा उन्होंने तो।
इसलिए उन्होंने अनिवार्य शर्तें जो थी वो बताई। लेकिन ये बताओ, अपन मनुष्य हैं, इतनी बुद्धि अपने में है कि ये जो सम्यक दर्शन आदि कार्य होगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कार्य होगा, ये क्या बिना सदाचार के होगा? और उल्टे सीधे तर्क मत लेना। अब बाबूजी जिंदा नहीं है, बाबूजी के सामने ऐसा प्रश्न करते तो बिल्कुल सीधी फटकार लगाते हो। उनसे पूछा किसी ने ऐसा प्रश्न, है ना, वो तत्व चर्चा में है किसी में, कि ये जानवर को तो मांस खाते खाते ही सम्यक दर्शन हो गया, या ऐसा ऐसी बात करी, वो जानवर है, वो गाय है, वो तो जानती नहीं है जमीकंद आदि है, तो फिर उसके सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? उनने कहा कि उसको हो जाएगा, तुझे नहीं होगा। क्या पूर्व संस्कार पड़ा था ना पूर्व का अरे संस्कार पूर्व संस्कार वाली बात नहीं, इसमें यूं है कि वो जानवर है और तू मनुष्य है, तो तेरे लिए वही कंडीशन बने ऐसा नहीं है ना। उसके जो कंडीशन उसके लिए दी गई है वैसा मत समझ लेना। यहाँ पे वो जो 11 प्रतिमाएं 5वें गुण स्थान की बताई जाती हैं, वो किसके लिए बताई जाती है? वो मनुष्य की मुख्यता से बताई जाती हैं। तो तिर्यंचों के वैसी प्रतिमाएं नहीं होती हैं उनके, तो वो नियम मात्र हुआ, स्वयं में भी वो राग टूटा, उतने में 5वां गुण स्थान हो गया। वो हाथी ने हरी घास खाना छोड़ दिया, शेर ने वो मांस खाना छोड़ दिया, उतने में वो 5वां गुण स्थान हो गया उसके मत देखना कि सामयिक प्रतिमा है, कि वो प्रोषधोपवास प्रतिमा है कि वो दिवा मिथुन त्याग प्रतिमा है, कि कौन सी ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, कि आरंभ त्याग है। वो सारी बातें उसके नहीं होती, वो मनुष्य के होती। इसलिए जो बात चलती है कि ये सदाचार आदि थोड़ा जरूरी है, ये किसके लिए है? ये मनुष्य के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य हो। ये जवाब था बाबूजी का, क्योंकि तुम मनुष्य हो और वो तिर्यंच है, और तुम उससे अपनी तुलना करना चाहते हो तो बन जाना पहले तिर्यंच, पहले तिर्यंच बन जाना, फिर करना है बात। ऐसा खड़ा जवाब देते हैं बाबूजी को, क्योंकि जानते हैं ना कि सामने वाला कुतर्क कर रहा। क्यों भैया, चौथा तो होता है त्रियंच गति में, लेकिन क्या 5वां भी होता है उन लोगों को? हाँ, 5वां, अधिकांश के 5वां ही होता है सीधे ही, है ना। वो शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ, तो अब ये बताओ उसके बाद वो भोजन कर सकेगा? शेर का तो भोजन ही मांस होता है। उसके बाद वो समझ गया कि अरे ये सामने वाला जीव भी मेरे जैसा ही जीव है, जैसे मुझे सुख दुख होता है ऐसे इसको भी सुख दुख होता है। वो मार देगा दूसरे को अपने भोजन के लिए? नहीं मारता, नहीं मारता। ऐसा जो नियम हुआ उतने में ही उसके 5वां गुण स्थान है समझ में। वो जो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत से बताए हैं, कितने, जितनी मनुष्यों की कुल संख्या नहीं है उससे ज्यादा तो वो 5म गुण स्थान वाले बैठे हुए हैं वहां पर, है ना। ये किस गुमान में है? यहाँ तो बस उनसे ये तुलना करना चाहते हैं कि देखो वो भी तो, उनको कहाँ इतना विवेक है, या उनके कौन सा ऐसा सदाचार बताया, उनके भी तो बता दिया सम्यक दर्शन। कह रहे वो तिर्यंच है, तू मनुष्य है, थोड़ा विचार कर भाई, कहाँ दिमाग व स्वच्छंदता में कितनी आसानी से घुस जाता है ये। स्वच्छंदता का तो एक जरा सा इसको बिंदु मिले और ये पकड़ कर उसको बैठ जाता है, कुतर्क करने लग जाता है समझ में। तो इस मामले में तो मुझे बार बार बड़े दादा की याद आती है, उनकी वो पंक्ति याद आ जाती है कि किसी चीज में दोष की अगर शंका भी हो तो भी दूर से ही छोड़ना, दूर से ही छोड़ देना। क्यों? कि अगर उसमें वो दोष हुआ तो आप उस दोष से बच गए, और अगर उसमें वो दोष नहीं भी है तो आप उस राग से बच गए, आपके वो राग ही टूटा, और कुछ नहीं, तो फायदा ही तो हुआ है। वो अभक्ष के संबंध में कहते थे, अपन और दूसरी बातों पर भी लगा सकते हैं। अंकुर भाई सुनी होगी ना ये बात तो बड़े दादा के मुंह से कई बार, कितनी ही बार कह देते थे, इस तरह की बहुत सी बातें कह देते थे, है ना। ऐसे सद्वाक्य हैं, ये दिमाग में रखने जैसी चीजें हैं। खैर, तो यहाँ तो क्या बात है, देखिए समय तो हो गया है ये। हाँ, चरणानुयोग का ये अपन ने पहला पैराग्राफ ही पढ़ा है अभी तो, इसको कल ही देखते हैं अपन, है ना, क्यों अभी जल्दबाजी में फिर देखें। इस पैराग्राफ को ढंग से कल और यथोचित विस्तार से अपन देखेंगे, आगे और भी बिंदु आएंगे उनको भी नोट करेंगे। भैया अधिवेशन और मिथ्यात्व में क्या अंतर है? अध्यवसान शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकरण में अलग अलग होता है। अध्यवसान आदत के लिए भी आता है, अध्यवसान अभिप्राय के लिए भी आता है, अध्यवसान ज्ञान के लिए भी आता है ना। जहां जैसा प्रकरण हो वहां लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर अध्यवसान माने जो आप कह रहे हो ना मिथ्यात्व वाली बात, तो असल में मिथ्या अध्यवसान कहलाएगा वो। जब अपन मिथ्यात्व कहना चाहते हैं उसको, तो मिथ्या शब्द पहले से सेल्फ अंडरस्टूड समझ लेना, उसमें अपने आप बाई डिफॉल्ट लगा हुआ समझ लेना। मिथ्या अध्यवसान माने खोटा अभिप्राय, उसको मिथ्यात्व नाम दिया। अध्यवसान शॉर्ट में कह देते हैं, वास्तव में तो मिथ्या अध्यवसान सही प्रयोग है मिथ्यात्व के। अध्यवसान सम्यक भी होता है, सम्यक दृष्टि का अध्यवसान सम्यक है,
मिथ्या दृष्टि का अध्यवसान मिथ्या है, ऐसा। अध्यवसान के अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अधिकांश तो अपन वो अभिप्राय के लिए, श्रद्धान के लिए, इनके लिए भी अध्यवसान का प्रयोग करते हैं। चलिए समाप्त करते हैं अभी ये पहला पैराग्राफ, और आगे का प्रकरण फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।